हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार ऐसा अजमीर को इजाज़त दे देती है। इससे कहती कि अगर आप शादी करना चाहते हैं कर सकते हैं महम के साथ, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। क्योंकि ऐसा ने ये अपने आप के साथ डिसीजन ले लिया था कि भाई अगर इस जगह पर मैं शोर मचाने की कोशिश करूंगी या किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा करूंगी तो सारी बात मेरे ऊपर आ जाएगी और अजमीर को इस मामले पे खुशी होगी। अजमीर ये सोचेगा कि भाई ऐसा जो ये जेलस हो रही है, तो ऐसा सब्र के साथ काम लेती है और ये जाती है अपने ससुर के पास, जाकर बात करती और कहती है कि भाई अगर अजमीर मंगनी करना चाहता है तो इसी घर के अंदर करेगा। मैं चाहती हूँ कि इस घर के अलावा अजमीर किसी और जगह पर ना जाए। ये दादू को भी राज़ी कर लेती है और अपने ससुर को भी राज़ी कर लेती है। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि इन दोनों की मंगनी तो हो जाएगी, लेकिन मंगनी के बाद असली ट्विस्ट इस ड्रामे के अंदर स्टार्ट होगा। अजमीर के साथ क्या होने वाला है, अजमीर को अपनी गलती का कैसे एहसास होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस दिन से अजमीर ने ये डिसीजन ले लिया, अपनी माँ को जाकर ये बात कह दी है कि माँ जी मैं महम के साथ मंगनी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा आकर बीच में को भी बात करती है तो आपने इनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करना। तो फुरकान साहब को जब इस बात का पता चलता है तो वो तमाशा खड़ा कर देता है और अपनी बेगम को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। बेगम को कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर ये मंगनी करना चाहता है तुम इस गेम में मुलविस हो, अगर ये मंगनी करना चाहता है तो इसे कर सकते हैं, लेकिन इस घर के अंदर अजमीर की मंगनी नहीं होगी। तो नौशीन बेगम ये बात सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, इसे फुरकान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से जो फुरकान साहब होता है ये इनकार कर देता है। तो ऐसा आती है और आकर अपनी दादू को भी राज़ी करती है, फुरकान को भी राज़ी करती है और कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी दुख नहीं होगा, इस फंक्शन को जिस हिसाब से सजाया जाएगा सब कुछ मैं ही करूँगी, बस मंगनी इसी घर के अंदर इसी छत के नीचे होनी चाहिए। तो फुरकान मजबूरी की वजह से ऐसा कोई इनकार तो नहीं कर सकता, ऐसा की बड़ी इज्जत करता है, तो इसी वजह से राज़ी हो जाता और कहता है कि ठीक है भाई जैसा आप चाहती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अब अजमीर आता है ऐशा के पास, अपने रूम में आकर बात करता है, इससे कहता है कि भाई जो थोड़ी बहुत तुम्हारी इज़्ज़त या तुम मेरे दिल में आई हुई हो, अगर तुमने किसी किस्म की कोई भी हसद करने की कोशिश की तो तुम मेरे दिल से उतर जाओगी। भाई अगर तुम्हारे दिल में ऐसा है तो तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो, दिल किसी और को क्यों दे रहे हो। तो आगे से जो ऐशा का मैसेज आता है ना, ये बड़ा प्यारा मैसेज आता है। ऐसा जवाब देती और कहती है कि भाई अगर मैं तुम्हारे दिल में होती ना तो तुम कभी भी ऐसा ना सोचते और महम के साथ कभी भी मंगनी ना करते। और रह गई बात हसद की, तो मैं महम के साथ बिल्कुल भी हसद नहीं करती, मुझे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम खुशी के साथ उसके साथ मंगनी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। अजमीर का दिल नहीं कर रहा, अजमीर जो है ना इसे जज्बात में आकर फैसला कर रहा है, उसका दिल मुतमिन नहीं हो रहा। वो अब चाहता है कि मुझे ऐसा किसी तरह से रोके ताकि मैं रुक जाऊं और ऐसा का कदम ना उठाऊं, लेकिन आगे से जो ऐसा का रिस्पॉन्स आता है तो अजमीर को हैरान कर देता है। अजमीर इस मामले में परेशान होता है कि भाई ये लड़की है, ये क्या चीज़ है, अपनी सोतन को इस घर में प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ बर्दाश्त कर, ये क्या वजह हो सकती है। तो फुरकान को जब ये सब कुछ बताया जाता है, उससे राज़ी किया जाता है, तो फुरकान चाहता है और जाकर नौशीन के साथ बात भी करता और कहता है कि देखो चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आप लोगों ने ऐसा को इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज अगर इस घर के अंदर जैसे मंगनी हो रही है, ये जो फंक्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा की वजह से हो रहा है, ऐसा सब कुछ ना कहती तो कभी भी ऐसा ना होता। नौशीन को समझाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा के लिए जो अपने दिल में नफरत लेकर बैठी हुई है ना, इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। ऐसा ऐसी नहीं है, ऐसा की घटिया सोच नहीं है। लेकिन नौशीन बेगम कहाँ ये बात सुनती है, पीछे से अजमीर भी आ जाता है, अजमीर भी ये बातें सुन लेता है। फुरकान अजमीर की तरफ देखता है तो गुस्से से चला जाता है, क्योंकि फुरकान को तो बड़ा गुस्सा होता है। माँ फिर बात करती है अजमीर के साथ और कहती है कि भाई देख लो अपने बाप की बातें, कि भाई थोड़ी सी कोई भी बात होती है इस घर के अंदर तो सारा का सारा जो क्रेडिट है इसे ऐसे को दे देता है, ऐसा ने वो कर दिया, ऐसा ने ये कर दिया। भाई हमारी तो कोई भी वैल्यू नहीं है, बस आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब महम इस घर के अंदर आ जाएगी तो फिर वैल्यू जो होगी से महम की बनना शुरू हो जाएगी, ऐसा की जो वैल्यू होगी से ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि मुझे अपनी बहू के ऊपर पूरा यकीन होगा कि से हमारी इज़्ज़त करेगी, बस एक दफ़ा वो आ जाए फिर आपको जो जलील और ख्वार करेगी, फिर जाकर आपको एहसास होगा कि भाई ऐसा और महम के बीच में कितना डिफरेंट है, दोनों में कितना फ़र्क है।
अब जिस हिसाब से माहौल बनता जा रहा होता है, मंगनी करीब आ रही होती है, आखिरी दिन होता है, सुबह हो जाती है, रात के वक्त ऐशा सुकून के साथ सोती है, आंखों के अंदर आंसू तो होते हैं लेकिन वो चेहरे से शो नहीं करवा रही होती। तो ऐशा जो होती है ना, अजमीर का वो ड्रेस खुद निकालती है और अजमीर को तैयार करके देती है। तो अजमीर को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और ये ऐशा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते और कहते कि सब कुछ तुम कैसे बर्दाश्त कर सकती हो, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें गुस्सा होगा, तुम मुझे मना करने की कोशिश करोगी, बार बार मुझे रोकोगी, लेकिन ये सब कुछ तो नहीं हो रहा, तुम्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ये बात सुनती है तो अजमीर को फिर आगे से मैसेज देती है और कहती है कि देखिए कि मैं सब्र करने वाली लड़की हूँ, मुझ में सब्र है और मैं सब्र के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त भी करूँगी। रह गई बात कि मैं गुस्सा करूँ, चीखूँ, चिल्लाऊँ, इससे कुछ भी नहीं होना, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो होगा ये मुझे भी होगा, आपको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो इसी वजह से मैं खुशी के साथ ये सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि आप इज़्ज़त के साथ और खुश होकर जाएं। तो ये तैयार करेगी अजमीर को, अजमीर जो होगा इसे बाहर चला जाएगा, माम को भी स्टेज के ऊपर लाया जाएगा, अजमीर भी वहाँ पर मौजूद होगा। माम जो होगी इसे अजमीर की तरफ हाथ करेगी, फिर अजमीर जो होगा इसे अंगूठी निकालेगा और माम को अंगूठी पहना देगा। भाई इनकी मंगनी तो हो जाएगी, सारे के सारे घर वाले मौजूद होंगे, ऐसा जो होगी ये सामने खड़ी होगी, ऐसा वहाँ पर बातें भी करेगी कि भाई आज मेरे हस्बैंड की जब मेरे अजमीर की मंगनी है लेकिन उसने मुझे कुछ बताया तक नहीं है। यहाँ से फिर जब ख़त्म होगी अंगूठी पहनाएगा तो फिर यहाँ से ऐशा जाएगी और जाकर अपने रूम के अंदर रोना शुरू कर देगी, वहीं पर जाकर अपने दुखचा अपने आंसू जो होंगे इसे बेड के ऊपर निकालेगी। औरत को तकलीफ़ तो होती है ना, जितनी भी औरत मजबूत हो ना, ये लम्हा वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, ये लम्हा उसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। अब अगर अजमीर प्यार करने वाले इंसान भी हो जाए या जो कुछ भी बन जाए, फरिश्ता बनकर उतर जाए और आकर इसे ऐशा के पाँव पकड़े, माफ़िया मांगे, तो ऐशा जो होगी ना वो इज़्ज़त इसको नहीं दे पाएगी। ठीक है, ऐशा वो वाली लड़की भी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी आसानी के साथ अजमीर जो होगा इसे मकाम नहीं हासिल कर पाएगा। अब क्या होगा मंगनी के बाद, तरह से जो वो अजमीर को अपनी गलती का एहसास होगा और किस तरह से महम जो होगी इसे नौशीन बेगम को अपनी औकात चाहते लाएगी। जिस वक्त माम जो होती है ना इसे सूट पहनकर खड़ी होती है, प्यारी लग रही होती है थोड़ी बहुत, तो माँ इसके पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि भाई थोड़ा सा ख्याल करना कहीं आपको नज़र ना लग जाए। तो आगे से जो वो माम जवाब देती है अपनी माँ को और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आपकी बेटी को नज़र नहीं लगती। तो आगे से माँ कहती है कि भाई क्यों नहीं लगती, ऐसा की तो नज़र आपके ऊपर लगी हुई है ना, वो तो बार बार आपके ऊपर जो वो नज़र रख के बैठी हुई है, उसने किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये बातें जब माम सुनती है तो माम को बड़ा गुस्सा आता है। अब देखिए औरतें, बड़ी औरतें या घर की जो माएँ होती हैं अपनी बेटियों के सामने ऐसा की बातें करती हैं ना तो घर के अंदर नफ़रतें बढ़ती हैं। अब माम को इतना ज़्यादा गुस्सा होता है। देखिए माम पहले भी ऐशा के साथ नफ़रत करती थी, वो ये समझती थी कि भाई ये सब कुछ जो है वो ऐशा की वजह से हुआ है, तो फिर जाकर माँ अब आ चुकी है और माँ और भी ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रही है, तो फिर माम के पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। लेकिन देखना कि नौशीन बेगम को और अजमीर को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, अजमीर की मंगनी हो जाएगी, अजमीर जो होगा उससे हमेशा के लिए ऐशा से दूर हो जाएगा और एक दो एपिसोड में ऐशा को घास भी नहीं डालेगा। लेकिन ऐसा जिस वक्त ऐशा से दूर होगा तो इसके लिए परेशानियाँ भी बढ़ेंगी, इसे वो सुकून नहीं मिलेगा, वो मकाम नहीं मिलेगा और महम जो होगी ना इससे फिर नौशीन बेगम की कभी भी इज़्ज़त नहीं करेगी। ऐसा इसको भी अपनी औकात याद रहना शुरू कर देगी, घर के अंदर टाइम नहीं देगी और अपनी सास की बातें नहीं मानेगी। तो नौशीन बेगम जो होगी इस मामले पे सोचेगी कि यार देखें कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही हूँ, ऐशा और महम के बीच में बहुत सारा डिफरेंट है, ये दोनों एक जैसी नहीं है। तो फिर जाकर ये अपने बेटे के सामने सब कुछ बोलने की कोशिश करेगी। अभी तक अजमीर के सामने असलियत भी नहीं खुली, जिस वक्त अजमीर के सामने असलियत खुलेगी तो फिर तो इससे माँ का बहुत ही बुरा हाल करने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में जब वो अजमीर को अपनी गलती का एहसास होगा, अब मंगनी के बाद अजमीर के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, लास्ट में फीडबैक दें।